और मेरे को मैथ्स और साइंस का जो बुक देख के मेरे को डर लगने लगा। तो मैं अपने माइंड में ये सोचा कि मेरे को अब 12th पास करना है कैसे भी करके, तो मैंने एग्रीकल्चर लिया। उस नमस्कार, जय हिंद। मैं मंजित मंडल, अभिनव कोचिंग क्लासेस डायरेक्टर एंड फाउंडर। जैसे कि पहले भी कई वीडियो बन चुका है बच्चे लोगों के साथ, जिसमें हम लोग सुपर 10 के बारे में बात किए हैं, है ना। सुपर 10 में हमने 10 बच्चे लिए थे 2022-23 में, जिसमें 10 के 10 बच्चे का प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में सिलेक्शन हुआ है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। जिसमें से अभी मेरे साथ जो टॉप 5th में है ना, अविनाश साहू, जिनका नंबर रहा 111 और रैंक रहा 429 रैंक, है ना। 429 रैंक और 111 नंबर था। तो जैसे कि पीएटी का ये सफ़र इनका कैसा रहा, है ना, कहाँ से इनको मोटिवेशन मिला, ये पीएटी में क्यों आए, इन सारे सवाल का जवाब जानते हैं हम अविनाश से, है ना। तो शुरू करते हैं। शुरू हम करेंगे तुम्हारे पर्सनल लाइफ से कुछ, है ना। जन्म कहाँ हुआ और फिर एजुकेशन कहाँ कहाँ से मिला तुम्हें, है ना। अभिनव कोचिंग के बारे में कैसे पता चला। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि तुम कहाँ से हो और प्राइमरी एजुकेशन क्या रहा। सर, मेरा नाम है अविनाश साहू और मैं ग्राम भरीटोला एरिया 4 से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो स्टडी स्टार्ट हुई थी वो धमतरी ज़िले के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से हुआ था, जहाँ मैंने पूरा 1 से 12 तक मैंने स्टडी किया था। और सर, मेरे को इस पीएटी के बारे में पता नहीं था सर कि होता है ऐसा करके, तो मैंने सिर्फ एग्रीकल्चर 12th पास आउट करने के लिए लिया था। अच्छा, मतलब कहना वही है कि 11th-12th में जो साइंस के मोटे मोटे किताब होता है, हमने वो देख के डर गए, जिस कारण हम एग्रीकल्चर के पतले बुक में आ गए। जी सर, ऐसा है। जी सर, बिल्कुल यही बात है सर। और मेरे को मैथ्स और साइंस का जो बुक देख के मेरे को डर लगने लगा, तो मैं अपने माइंड में ये सोचा कि मेरे को अब 12th पास करना है कैसे भी करके, तो मैंने एग्रीकल्चर लिया। उसके बाद मैंने उसका भी बुक नहीं लिया सर, एग्रीकल्चर का। तो फिर जो मॉडल आंसर आता है उसको पढ़ के मैंने 12th का पास आउट किया सर। उसके बाद फिर मेरे को एक दोस्त ने इस पीएटी के बारे में बताया सर। अच्छा, यानी जब तुम 11th में रहे, 12th में रहे, तब पीएटी के बारे में भी नॉलेज नहीं रहा, नहीं था सर, है ना। जैसे 12th पास किए तो किसी दोस्त ने बताया कि पीएटी एग्ज़ाम देना पड़ता है कॉलेज के लिए, है ना। फिर आपने कहीं पे कोचिंग की है। जी सर, मैंने कोचिंग है ना। किया था। तुम्हारा जो ये रहा, तुम रेगुलर बैच सुपर 10 में रहे, यानी 2022 पास आउट, जी सर, बिल्कुल। है ना। तो 2022 पास आउट मतलब कहीं पे कोचिंग की है पहले, कहाँ की है सर, मैं भिलाई में सर, बिल्कुल। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर, वहाँ ऐसा था कि वो जो कोचिंग सेंटर था, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम ये अपना पीएटी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, तो उनको भी ये आइडिया नहीं था कि क्या होता है करके। तो हमने जब क्लासेस लगाई, हमारी 3 सब्जेक्ट की क्लास लगती थी और जो बाकी सब्जेक्ट बचता था पीसीएम, वो नहीं लगता था। तो हमने एक दिन अपने डायरेक्टर से बोला, सर हमारा क्लास कब लगेगा। तो उनको इस बारे में नॉलेज ही नहीं था कि इस सब्जेक्ट में ये भी होता है। सर, रैंक कैसा रहा एग्ज़ाम दिलाया तो। सर, वहाँ उतना अच्छा तो नहीं रहा सर। हाँ हाँ। और मेरा रैंक ना, मेरे को आइडिया नहीं है सर कितना था, लेकिन मैं वहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाया सर। सिलेक्ट नहीं हो पाया वहाँ से। अच्छा, फिर वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, यहाँ तक मतलब में अभिनव कोचिंग नाम से भी है। सर, ये मेरे को बहुत पहले से पता था सर, जब मैं रैंकर्स कोटा ज्वाइन करना गया उससे पहले मेरे को पता था। बट अच्छा। मेरे पापा अब भिलाई सेंटर, सिटी सेंटर, तो फिर वहाँ उन्होंने बोला कि भिलाई पढ़। मैं बार बार बोला पापा मेरे को कैंकर पढ़ना है, फिर भी पापा मेरे को रैंकर्स कोटा एडमिशन कर दिया। तो फिर पापा कर दिया, तो फिर मैं पढ़ लिया सर। उसके बाद सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने मेरी फ्रेंड जो मिनी पोटाई और वंदना कुलदीप, जिन्होंने मेरे को बताया कि एक बार फिर से ट्राई कर ले, तो फिर से मैंने यहाँ अभिनव कोचिंग क्लासेस ट्राई किया सर। अच्छा, अभिनव कोचिंग क्लासेस में आने के बाद कितना दिन में ये महसूस होने लगा कि हम पीएटी निकाल लेंगे। सर, स्टार्टिंग में तो मेरा पढ़ने का मूड नहीं था सर। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी घर वाले थोड़े से इंकरेज किए सर कि एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। पापा मेरे को बहुत मोटिवेट किया, क्या बहुत लोग का नहीं होता, एक बार में नहीं होता, 2 बार में नहीं होता, ट्राई करते रहे। तो फिर मैंने ट्राई किया और आखिरकार मेरा सफल हुआ सर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे तुम अभिनव कोचिंग ज्वाइन किए सेकेंड बार में, तो कब लगा कि अब मैं पीएटी निकाल लूँगा। सर, स्टार्टिंग में तो नहीं लग रहा था सर। जब जैसे जैसे क्लासेस लगी, उसके बाद नॉलेज आता गया, तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते गया सर कि हाँ अब हो सकता है। हाँ, कितना टेस्ट दिलाने के बाद लगा। सर, ये 25 टेस्ट मैंने पूरा कंप्लीट किया सर। हाँ। और मेरे को 15 टेस्ट में मेरे को कंफर्म हो गया था कि अब लग सकता है ऐसा करके। अच्छा, अब लग सकता है ना। वहाँ के कोचिंग और यहाँ के कोचिंग में अंतर। सर, बहुत अंतर है सर। वहाँ क्लासेस रेगुलर लगते नहीं थे और जो मेन सब्जेक्ट है वो भी तो कभी एक ही सर लेते थे,
और उनका भी आना होता था, नहीं तो नहीं होता था। अच्छा, उनका भी आना होता था, नहीं तो नहीं होता था, है ना। तो मतलब क्लासेस भी ठीक से नहीं हुआ। एक्चुअल में तुमने बहुत अच्छा बातें बताया। हर पेरेंट्स का सोचना रहता है कि हमारे बच्चे कोई बड़े सिटी जाए, बड़े सिटी में पढ़े, है ना। लेकिन पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते कि ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन अच्छा बड़े सिटीज़ में हो। अगर अभिनव कोचिंग का पिछले तुम रिकॉर्ड उठा के देखोगे, है ना, जो वंदना कुलदीप जो नाम लिए हो तुम, उन्होंने, वो भी मेरा स्टूडेंट रह चुके हैं और 2022 बैच की है ना। उनके बैच में भी जितने बच्चे थे उसमें 80% से ऊपर सिलेक्शन है गवर्नमेंट कॉलेज, है ना। तुम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो कि तुम्हें 80% 85% से ऊपर ही सिलेक्शन मिलेगा। जैसे इस साल तुम्हारी आंखों के सामने है, रेगुलर सुपर 10 में पूरा 10 बच्चे निकले, 10 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और क्रैश कोर्स में 25 बच्चे। आई थिंक कोई इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे 25 में से कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ इस साल? 21 हुए सर जो क्रैश कोर्स में थे। 21। ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, क्योंकि जो देखते हैं उनको लगता है कि नहीं, हम लोगों ने क्योंकि रेगुलर क्लासेस आए, हमने देखा है कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। हाँ, और जो 4 बच्चे हैं वो क्लासेस नहीं आते थे। आपने बहुत उनको बोला कि क्लासेस लगाओ, हो जाएगा, फिर भी उन लोग उतना ध्यान नहीं दिए सर। अगर ध्यान देते तो उनका भी लग सकता था सर। हाँ हाँ, अगर ध्यान देते तो उनका, यानी हम कहीं ना कहीं इस साल 100% रिजल्ट क्रैश कोर्स में भी कर जाते हैं, है ना। तो उसके बाद जैसे तुम्हारा लाइफ का सफ़र रहा, कैसा रहा? अब सर हर किसी का लाइफ में अलग अलग रहता है सर। मेरा तो स्टार्टिंग से ही अब पढ़ने का मन तो बीच में ही ख़त्म हो गया था सर। बट मैं 12th के बाद पढ़ना नहीं चाहता था, तो फिर घर वाले बोले कि पढ़ाई कर, तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। अब थोड़ा सा प्रेशर देना शुरू कर दिया, क्या करेगा, नहीं पढ़ेगा तो काम करेगा। तो फिर मैंने PAT का थोड़ा सा तैयारी किया, उसमें नहीं हुआ, फिर आप अभिनव कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया, जहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और उस रिजल्ट को देख के मेरे पापा भरोसा नहीं कर रहे थे कि तू इतना लाया करके। क्या है कि जब मैं पढ़ना छोड़ना चाहता था तो पापा को लग रहा था कि ये ऐसे नॉर्मल आएगा, पास आउट बस होगा, लेकिन इतना अच्छा रैंक उनको यकीन नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेसन बधाई दी। अच्छा, तो कोचिंग का जैसे अभिनव कोचिंग तुमने ज्वाइन किए, है ना, सुपर 10 के साथ 8 महीने का समय, उन लोगों के साथ 8 महीना यहाँ पे रहे, है ना। 8 महीने का एक लंबा समय होता है जो गुजारे हो तुम अभिनव कोचिंग के साथ, है ना। तो अभिनव कोचिंग का अनुभव कैसा रहा तुम्हें? सर अनुभव तो बहुत बेहतर रहा सर। और बेसिकली सर क्लासेस तो लगाई मैंने, और मेरे को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ क्लास में एक्सप्लेन हुआ और नॉलेज भी अच्छा मिला सर। साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी हुआ सर, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के डेट पे। पुस्तकी ज्ञान ही ज़रूरी नहीं है सर, प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है। उसके लिए हमारे जो आप सर जो हमको हर जगह विजिट पे लेके गए और हमको प्रैक्टिकल वहाँ चीज़ें दिखाई और हमको समझाया कि इस तरीके से ये होता है। जी कि हमने नर्सरी गया था, नर्सरी में आपने हमको बडिंग ग्राफ्टिंग के बारे में बताया। उसके बाद हमको आपने KVK किसानों के ध्यान केंद्र लेके गया था, जहाँ हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में बताया, जहाँ अलग अलग फार्मिंग होती है सर। इसके बाद बहुत अच्छा था सर एक्सपीरियंस मेरा। जहाँ तक जो KVK हम गए थे, वहाँ से कोई आम का वैरायटी इस साल क्वेश्चन में पूछा था जो उस KVK में लगा था, है ना। कोई तो एक वैरायटी था वहाँ पे जो, है ना, इस साल पेपर में भी आया रहा वो, है ना। जो जैसे तुम लोग यहाँ पे अभिनव कोचिंग के साथ विज़िट करते हो, तो विज़िट का कुछ फ़ायदा मिलता है? सर बहुत फ़ायदा मिलता है सर, इससे नॉलेज और बढ़ता है सर। और क्योंकि जो चीज़ अपन देखते हैं वो आपको अच्छे से याद रहता है सर। पुस्तक का तो भूल जाता है सर, लेकिन जो आंखों से देखा रहता है वो बहुत अच्छे से याद रहता है। और मैं सबको यही बोलूँगा कि जो भी पढ़ाई करो तो सही तरीके से करो, उसका प्रैक्टिकल भी करो सर, ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से स्टोर रहे और हमेशा याद रहे। अच्छा, सबसे ज़्यादा अभी तक 11th-12th के बाद एग्रीकल्चर के पढ़ाई में 11th-12th में सबसे ज़्यादा टफ कौन सा सब्जेक्ट लगा? सर 11th-12th में जो था सर, मैं एग्रीकल्चर जब लिया था तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें मेरा थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था सर। और जहाँ तक मेरे घर वाले थे मेरे को 10th में ये बोले थे कि तू मैथ्स ले, क्या कि मेरे पापा मैथ्स लेकर पढ़े थे। तो हर किसी के घर में रहता है आज के डेट में बायो और मैथ्स में इंटरेस्ट दिलाते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि अदर सब्जेक्ट ले, कॉमर्स एग्रीकल्चर। तो मेरे यहाँ भी वही सर सीन था कि मैथ्स ले। मैंने सर बस यही आइडिया लगाया था कि मेरे को पास होना है, तो इसलिए मैं एग्रीकल्चर चॉइस किया। तो फिर मेरा एग्रीकल्चर धीरे धीरे जैसा भी रहा, भगवान भरोसा निकल गया सर। और उसके बाद फिर मैंने PAT चॉइस। टफ सब्जेक्ट सर मेरा वही केमिस्ट्री फिजिक्स रहा, है ना। यहाँ पे जैसे तुम लोग सुपर 10 में 10 बच्चे रहे और 10 के 10 बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज लगा है ना। इसका मतलब रीज़न क्या हो सकता है सर? रीज़न जैसे तुमने 2 कोचिंग में किए, है ना, तो लगभग 2-3 बच्चे जो है हमारे पास 3-4 बच्चे, उन्होंने अलग अलग जगह से अलग अलग कोचिंग से पहले एक बार फेल होने के बाद यहाँ पे आए हैं, जी सर, है ना। तो तुम्हारा जो एक्सपीरियंस रहा तो क्या रहा? ऐसा क्या रीज़न है कि बाकी कोचिंग से अभिनव कोचिंग क्लासेस अलग होता है, या ऐसा क्या रीज़न है जिससे
10 के 10 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। सर बेसिकली हमने मेन जो 3 सब्जेक्ट वो तो पढ़ाई किए, साथ ही साथ हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें भी हमको फोकस अच्छे से दिलाया गया। और जो बायो सब्जेक्ट जो मेरा बहुत वीक था वो यहाँ आने से बहुत ज़्यादा बढ़ गया सर। अच्छा। जी सर, और इसी तरीके से मैंने ये इन सब्जेक्ट में पढ़ाई करके अच्छे से मार्क्स लाया सर, और उसी बदौलत मेरा सिलेक्शन हुआ सर। टोटल तुम्हें 4 टीचर पढ़ाते हैं, बिल्कुल सर। है ना, जिसमें से मैं हूँ, जी सर, आप हैं सर, है ना। और हमारे केमिस्ट्री सर वाले हैं दीपक पटेल सर, और हाँ। हमारे मैथ्स सर जो गोपाल साहू सर हैं। हाँ, मैथ्स का आई थिंक 2-3 टीचर से तुम्हें ये किया गया जी है, सर, जिसको जो और- टीचर से समझ आए। और आई थिंक मैथ्स का जो टॉप 10 क्लास रहा, मतलब सुपर 10, इसमें मैथ्स का 2 से 3 बार क्लास लगाया गया। सर 2 से 3 बार लगा ही, साथ साथ एक सब्जेक्ट और लेसन के अलग अलग टीचर है। जैसे कि साइन थीटा जो सब्जेक्ट है उसके लिए अलग से टीचर आए गए, और जो अपन अलग जो पढ़े उसके लिए अलग है सर। है ना, कुछ मैथ्स मैंने भी लिया। जी सर, आपने भी मेन मीडियम मतलब लगभग मैथ्स को ही 3 सब्जेक्ट, जी सर। और मेन मीडियम मोड का आई थिंक सबसे बेहतरीन चैप्टर रहा, है ना, आज तक का, जब से तुम 11-12 से पढ़ते आ रहे हो। जैसे मैथ्स में एक्चुअल में क्या होता है, बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे मैथ्स को सॉल्व करना सिखाया जाता है कि हम सॉल्व कैसे करें। लेकिन हमने जिस दिन मैंने मेन मीडियम मोड का क्लास लिया था, मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये सही है, सही बात मैंने कोई फार्मूला का यूज़ नहीं किया था कई जगह। ट्रिक बताया था सर, जो कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी चीज़ है, हाँ, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। क्योंकि हमारे पास वहाँ पे मात्र 53 सेकंड्स के आसपास होता है एक क्वेश्चन के लिए, है ना। उस ड्यूरेशन के अंदर एक मैथ्स को बनाना संभव नहीं है बिना ट्रिक के। ट्रिक है तुम्हारे पास तो तुम कर सकते हो, आंखों देखे भी बना सकते हो उसको, है ना। तो यानी सारे एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बाकी कोचिंग से बेहतर रहा। और जैसे तुम्हारा नंबर जो है 111 नंबर, बिल्कुल सर। और जो रैंक है 429 रैंक। 429 रैंक मतलब ओबीसी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो, यानी काफ़ी अच्छा टॉप 5 कॉलेज में से मिल जाना चाहिए, है ना। टॉप 5, टॉप 6-7 कॉलेज तक मिल जाएगा, है ना। तो कौन से कॉलेज की इच्छा है कि इस कॉलेज में जाना है, कौन सा कॉलेज का सपना देखते हो? सर मेरा जो कॉलेज ड्रीम से शुरू से, अगर मैं करूँगा पीएटी उसके बाद, तो मेरा कैंकर कॉलेज के लिए मैं सोचा था सर। अच्छा, जी सर। यानी कांकेर कॉलेज ही पहला प्यार भी कांकेर कॉलेज, लास्ट प्यार भी कांकेर कॉलेज, बिल्कुल सर, क्या है ना। मेरा ये थॉट है सर, क्योंकि अगर मेरे को कुछ तकलीफ हो तो मैं बाहर रहूँगा तो आप यहाँ मतलब कि अपना क्लियर करने नहीं आ पाऊँगा सर। लेकिन अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मैं जरूर तुरंत 1 घंटे के अंदर मैं आपके पास आ सकता हूँ। सर मेरे को इस चीज़ में डाउट है, आप मेरे को क्लियर कर दीजिए, तो मैं मेरा वो क्लियर हो जाएगा सर। तो मैं वो नहीं चाहता कि मैं किसी भी कॉलेज में जाने के बाद मैं बैक लगूँ, मैं क्लियर अपना बैक कॉलेज में निकालना चाहता हूँ सर। अच्छा अच्छा, नहीं, यहाँ अभिनव कोचिंग क्लासेस आप किसी भी कॉलेज में रहो, हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं, है ना। लेकिन जैसे कांकेर कॉलेज जैसे तुम आ सकते हो, अदर कॉलेज जैसे ले तो फ़ोन के माध्यम से हो सकता है ना। तो ये ज़्यादा बेहतर है, ऑप्शन भी अच्छा ही है, कांकेर कॉलेज भी अच्छा ही है ना। तो तुम बिल्कुल हो भी जाएगा तुम्हारा कांकेर कॉलेज में, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि 429 रैंक में कांकेर कॉलेज मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही कॉलेज है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप कम से कम ऊपर में और 2 टॉप का कॉलेज डालना, जैसे रायपुर IGK भी हो गया, बिलासपुर हो गया, है ना। कांकेर कॉलेज भी काफ़ी पुराना कॉलेज है, 2013 का बैच है। और जहाँ तक तुम लोगों को नॉलेज भी होगा कि मैं खुद यहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ एक टाइम पे, 2013 फर्स्ट बैच, है ना। तो यहाँ से ही रहा मेरा ग्रेजुएशन, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे मिले तो ले लो, कोई भी अगर तुम्हें दिक्कत होता है तो हम तो साथ खड़े हैं ही, है ना। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कई जगह, जैसे अभी मतलब और एक बच्चे जिनका इंटरव्यू होता बीच में हमारे साथ मतलब बातचीत में, उन्होंने बताया कि हमने अदर कोचिंग सिलेक्ट बस इसीलिए किया था कि वहाँ पे हमें ऑफ़र मिला था कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसा वापस, है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो है जो अभी 12th पढ़ेंगे वो इसी ये में आ जाते हैं, है ना। तो उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे अगर वो एक ही बार में PAT क्रैक करना चाहते हैं? सर मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें अदर संस्था पे जाके, ताकि कई कोचिंग संस्था ये भी होती है कि वो सिर्फ पढ़ाने के नाम पे आधा तो पढ़ाते अपना करते हैं क्योंकि अपना बचाव के लिए, लेकिन पूरा क्लियर तरीके से सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते सर। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपना ईयर वेस्ट भी ना करें। एक बार ज़रूर आप अपने कोचिंग क्लासेस आए, डेमो क्लास ट्राई करें। अगर आपको क्लियर श्योर हो, मैं कंफर्म बोलता हूँ सर, उनको 100% कि वो ज्वाइन कर लेंगे सर, क्लियर कर लेंगे, है ना, अगर यहाँ पे किए। लेकिन बच्चों मैं बोलना चाहूँगा सिर्फ ज्वाइन करने से क्लियर नहीं होगा, कंटिन्यू क्लास करना पड़ेगा, है ना। जैसे इस साल 3-4-5 बच्चे जो नहीं हुए सिलेक्शन, कंटिन्यूटी क्लास में नहीं रहे, जो क्रैश कोर्स में रहे,
है ना। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो सुपर 10 थे उसमें 10 बच्चे का हो गया पूरा, जो ईयरली कोचिंग 8 महीने की कोचिंग की है ना। तो अविनाश बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, है ना। और तुम्हारे आगे उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, है ना। लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, है ना। एक एक्चुअल में एक गुरु जो होते हैं ना, उनके लिए सबसे गर्व की बात होता है जब उनके बच्चे उनसे आगे जाए। और हम भी वही चाहते हैं कि जितने बच्चे हमारे पास पढ़े वो बच्चे हमसे आगे जाएं, है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम आए, है ना, हमारे साथ बातचीत किए, बाकी बच्चों को भी मतलब सजेस्ट किए कि कहाँ जाना है, क्या करना है ना। तो बच्चे कहीं पे भी ज्वाइन करें, फर्स्ट चीज़ टीचर तो मायने रखता ही है, साथ ही साथ कहीं भी ज्वाइन करें कंटिन्यू होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं दुख है, जो 4-5 बच्चे जो क्रैश कोर्स में नहीं निकल पाए, कहीं ना कहीं कंटिन्यू नहीं थे, है ना। अगर वो रहते आज उनका भी पेपर क्लियर हो जाता, है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू सर। वेलकम।